हे गाइस, वेलकम टू बेसिक आर्ट स्कूल। मैं हूं अशफाक खनौसिया और ये है ब्लेंडर सीरीज एंड आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मटेरियल यानी कि शेडिंग। आज के इस वीडियो में बेस्ट प्रैक्टिस से सीखेंगे मटेरियल का वर्कफ्लो। तो चलिए चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन में एंड सीखते हैं मटेरियल को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले ताकि जब कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑब्जेक्ट को कैसे मॉडल करना है वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एंड इसका लिंक मैंने यहाँ पर आई बटन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं शेडिंग वर्कस्पेस में। सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्रीव्यू है वो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। व्यू पॉट शेडिंग चाहिए, यहाँ पर एक्चुअल प्रीव्यू चाहिए। एक्चुअल प्रीव्यू के लिए आपको यहाँ पर लाइट ऐड करनी ज़रूरी है। उससे पहले हम फिलहाल रखेंगे प्रीव्यू शेडिंग। प्रीव्यू शेडिंग के अंदर ये जो लाइट आपको दिख रहा है वो एनवायरमेंटल लाइट है। एनवायरमेंट लाइट चेंज करना है तो आप यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर जो HDRI यूज़ किया गया है, जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स है उसमें से आप चाहे वो HDRI का यूज़ कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है यहाँ पर स्टूडियो लाइट को ऐड कर दो एंड सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, न्यू के ऊपर क्लिक करो। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन न्यू। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है प्रिंसिपल मटेरियल। इसमें बेसिक जो है वो आप यहाँ से बेस कलर यानी कि ऑब्जेक्ट का जो बेस कलर है उस बेस कलर को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन मेटालिक, अगर आपको मेटालिक फिनिश चाहिए तो मेटालिक फिनिश आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है स्पेक्युलर एंड ग्लोसीनेस एंड यहाँ पर है रफनेस। जिससे आपको मैट ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैट दे सकते हो आप एंड यहाँ से आपको ग्लोसी ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप ग्लोसी। सिरामिक वगैरह क्रिएट करना है या तो फिर क्रोम वगैरह क्रिएट करना है तो आप इस रफनेस से आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसमें दो अलग अलग कलर को मिक्स करना है। उसके लिए कुछ नोड्स की ज़रूरत रहेगी, तो वो नोड हमें ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करें एंड सर्च करो ग्रेडियंट टेक्सचर एंड शिफ्ट ए करके यहाँ से नॉइस टेक्सचर। तो इन ग्रेडियंट एंड नॉइस टेक्सचर को मुझे मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करें, हमें सर्च करना है मिक्स RGB। ग्रेडियंट के अंदर कौन सा कलर को हमें चूज करना है उसके लिए आपको शिफ्ट ए प्रेस करें एंड यहाँ पर सर्च करें रैम्प। तो कलर रैम्प को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें आप चाहे उतने कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो अभी मुझे इसे कनेक्ट करना है तो फर्स्ट कलर को हम ऐड कर देंगे कलर 1 में एंड सेकंड जो टेक्सचर है, जो कलर है उसे ऐड कर देंगे कलर 2 में। सबसे पहले अगर डिटेल में देखें तो यह है ग्रेडियंट टेक्सचर। जो हम ग्रेडियंट रैम्प का यूज़ करने हैं उस ग्रेडियंट को किस तरह से अप्लाई करना है। आपको रेडियल चाहिए, स्फेरिकल चाहिए, कौन से शेप में चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ग्रेडियंट टेक्सचर दिया हुआ है। तो अभी हमने लीनियर रखा है, हमें स्ट्रेट चाहिए तो इसलिए लीनियर है यहाँ पर। यहाँ से है नॉइस टेक्सचर। नॉइस टेक्सचर का यूज़ डिफरेंट वेज में आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस नॉइस को ओवरऑल ऑब्जेक्ट में ऐड करना है तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट में भी ऐड होगा। एंड अगर आपको पर्टिकुलर जहाँ से कलर को मिक्स करना है वो मिक्स आपको नॉइस के थ्रू कर सकते हैं। देखते हैं आगे। एंड यहाँ पर है मिक्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहला है फैक्टर वैल्यू। फैक्टर वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। 0 यानी कि 0% एंड 1 यानी कि 100%। आप यहाँ से उसको क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो। फैक्टर वैल्यू आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कलर 1 के अंदर कलर 2 को कितना परसेंटेज मिक्स करना है वो आप फैक्टर वैल्यू के थ्रू डिसाइड कर सकते हो। मिक्स के अंदर यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स है, जैसे कि फोटोशॉप वगैरह में रहता है तो कौन सा कलर को किस तरह से आपको मिक्स करना है उसके लिए यूज़ होगा। सिंपल मिक्स अभी फ़िलहाल हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मिक्स है। इस कलर को हम ऐड कर देंगे कलर रैम्प के अंदर। तो ये जो पूरा वैल्यू है वो इफेक्ट होगा कलर रैम्प के ऊपर। एंड कलर रैम्प जो है वो कलर आउटपुट देता है, इसलिए वो डायरेक्टली जाएगा बेस कलर में। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया एंड यहाँ पर आपको वो कलर जो अभी हमने यूज़ किया वो यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि नॉइस टेक्सचर जो है उसको आपको स्केल करना है तो देखो आप यहाँ से स्केल कर सकते हो कितना आपको वैल्यू चाहिए उसका। डिटेल आप ऐड कर सकते हो नॉइस के अंदर। अभी फ़िलहाल जो मिक्स हो रहा है वो 50% है। अगर मैं इसको कर दूँ 1 तो आपको ये अच्छे से विजिबल होगा। अगर मुझे इसी नॉइस को मुझे बम्प की तरह अगर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर एक नोड ऐड कर सकता हूँ। जैसे शिफ्ट ए सर्च कर BUMP बम्प एंड ऐड कर। इस बम्प को
नॉर्मल का आउटपुट जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। नॉर्मल के अंदर जो कलर का आउटपुट है उस कलर को हम ऐड करेंगे यहाँ से हाइट के अंदर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका किस तरह से बम्प, तो ये फील होगा आपको। तो ये बम्प का जो स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको बम्प चाहिए वगैरह। फिलहाल मुझे यहाँ पर बम्प नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस हाइट को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो बम्प अभी इफेक्ट नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये जो कलर, जो टेक्सचर जो है उसका इफेक्ट किस डायरेक्शन से होना चाहिए, कैसा एंगल उसका होना चाहिए, वो हमें यहाँ से एडजस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट के शेप के हिसाब से मेरा मटेरियल जो है वो एडजस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ऐड करो शिफ्ट ए प्रेस करके, मैपिंग। डिफरेंट वेज में आप उसको स्केल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, लोकेशन यानी कि उसको मूव कर सकते हो। एंड शिफ्ट ए प्रेस करके कोऑर्डिनेट, टेक्सचर कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरह से इफेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट के शेप के थ्रू मुझे उसका शेप होना चाहिए, इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली वेक्टर में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो वेक्टर का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली जाएगा ग्रेडियंट टेक्सचर के अंदर। यहाँ से जो मिक्सिंग जो हो रहा है कलर का वो लीनियर वेज में नहीं, मुझे कांस्टेंट वेज में चाहिए। जो ये नोड है उसे यहाँ पर मैं मूव करता हूँ, सी जो मिक्स हो रहा था वो भी परफेक्टली शार्प मिलेगा आपको। तो अगर आपको यहाँ पर डिटेल कितनी चाहिए तो वो आप कलर को कितना मिक्स करना है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैं फैक्टर वैल्यू को, अगर फैक्टर वैल्यू को कम करता हूँ तो आप देख सकते हो उसको परफेक्टली सेंटर से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फैक्टर वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, सी आपको यहाँ से नॉइस मिलेगा। एंड ये जो वर्टिकल आपको चाहिए तो वर्टिकल आप रख सकते हो ऑब्जेक्ट। एंड उसको अगर रोटेट करना है तो आप यहाँ से मैपिंग के थ्रू उसको रोटेट कर सकते हो। तो रोटेशन ये रहा, इसमें वाई वैल्यू 90 डिग्री में कर देता हूँ उसे 90 डिग्री। एंड यहाँ पर एक्स की वैल्यू से मैं उसे ऊपर की ओर रखना चाहूँ तो उसको ऊपर की ओर रख सकते हैं। फैक्टर से आप इसको स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट रख सकते हैं, आपको नॉइस चाहिए तो यहाँ से नॉइस के थ्रू आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अभी जैसे कि यहाँ से सिल्वर कलर जो है वो मुझे चेंज करना है, तो वाइट की जगह पर सिलेक्ट करो। जैसे कि मुझे चाहिए गोल्ड या ब्राउन, ये ब्राउन, तो इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड चाहिए आपको तो सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का, थोड़ा सा येलो टाइप का आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मुझे स्मूथ चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर टेक्सचर जो है उसके अंदर डिटेल जो है उसका वैल्यू में 0 कर देता हूँ, सी। तो आपको यहाँ से स्मूथ मिलेगा। अगर जितनी डिटेल ज़्यादा होगी उतना शार्प एज आपको मिलेगा। स्मूथ चाहिए, मैं डिटेल को 0 कर दिया। एंड स्केल को मैं इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको यहाँ से वेव्स का इफेक्ट मिले। थोड़ा सा और कम कर देते हैं 20 अराउंड। सो ये इस ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है वो हमने क्रिएट कर दिया एंड उसे यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इस मटेरियल का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिखेगा मटेरियल 005, जो यहाँ पर इसका लिस्ट के अंदर आपको दिखेगा। अभी मुझे जैसे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे मटेरियल को अप्लाई करना था, मैं यहाँ से डायरेक्टली लिस्ट में से मटेरियल 005 को इसे अप्लाई कर सकता हूँ। बट देखो अगर शेप अलग होगा, साइज अलग होगा ऑब्जेक्ट का, तो आपको वही इफेक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर वो इफेक्ट देना था, हमें इसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ मैपिंग के अंदर चेंजेस करना होगा, और चेंजेस अगर यहाँ पर करते हैं तो वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चेंज होगा। इसीलिए हम यहाँ पर ये जो है वो डुप्लीकेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करो तो ये मटेरियल .006 नाम का एक डुप्लीकेट मटेरियल बन गया। एंड अभी मुझे यहाँ से जस्ट ये x की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं एडजस्ट करता हूँ। सो आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको रखना है मैं थोड़ा डाउन नीचे की तरफ रखता हूँ। अब इसके अंदर डिटेल जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से स्केल्ड हो चुका है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो उसका स्केल का वैल्यू है वो भी हम सेट कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर स्केल नॉइस टेक्सचर में भी, तो आप यहाँ से भी आप स्केल को कम कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट वैल्यू हमने यहाँ पर रखा हुआ है। देन सिलेक्ट करो, बाकी के जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट एंड यहाँ से अप्लाई कर दो लास्ट मटेरियल जो है 006।
ठीक है, इसमें नियरेस्ट साइज है इसलिए काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। एंड यहाँ से भी अगेन मटेरियल 006, यहाँ पर थोड़ा सा स्केल का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, सो इसको भी यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे एंड जो स्केल का वैल्यू है उसे मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एंड उसे अप्लाई कर दो यहाँ से मटेरियल 007। इसके अंदर स्केल हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो डुप्लीकेट करें एंड डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से स्केल को थोड़ा सा कम कर दो। एंड अगर आपको XYZ में भी सेट करना है तो वो भी यहाँ से आप उसे, जैसे कि मुझे इसको ऊपर की ओर रखना है, रख सकते हैं। इसे सिलेक्ट करें, x की वैल्यू को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ एंड जो वहाँ से है उसका x की वैल्यू को, देखो हमने इसको डुप्लीकेट नहीं किया था इसलिए दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। एंड सिलेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट को जो क्यूब है एंड यहाँ से अप्लाई कर देते हैं मटेरियल 007। सो डुप्लीकेट किया एंड अभी फिलहाल इस बॉक्स के अंदर मुझे सिंगल कलर चाहिए, तो यहाँ से आप सिंगल कलर को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से नॉइस को मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ एंड इवन आप यहाँ से मिक्स कलर जो है, अभी यहाँ पर फ्लैट कलर मिल गया क्योंकि नॉइस को हमने रिमूव कर दिया। अगर आपको फ्लैट कलर चाहिए तो इस ऑरेंज को मैं डायरेक्टली यहाँ पर एंड के पोजीशन के ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट पूरा ब्लैक क्यूब आपको मिले। एंड अभी जैसे कि चलते हैं लेआउट के अंदर, तो हमारा लेआउट के अंदर ये मटेरियल जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको परफेक्टली आउटपुट में कैसा मटेरियल आएगा उसे देखना है तो उसके लिए लाइट को ऐड करना होगा एंड यहाँ से हम फिर उसे जो रेंडर प्रीव्यू है वो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैमरा को कैसे सेट करना है और उसके सेटिंग्स भी देखेंगे एंड रेंडर सेटिंग्स को भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।